मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 4 के सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पाठ नंबर 3 की प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन नंबर 7 का हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 6 में देवनागरी अंकों के आड़े जोड़ किए थे। अब हम इन व्यवहारिक प्रश्नों को करेंगे। इनमें देखिए किस प्रकार होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीपक 325 रुपये में एक पेंट और 240 रुपये में एक कमीज खरीदता है, तो बताओ दीपक ने दुकानदार को कितना भुगतान किया। यानी कि उसने दुकान पे से दो चीज़ खरीदी हैं। एक तो पेंट खरीदा है जो 325 रुपये का है, एक कमीज खरीदा है जो 240 रुपये का है। तो उसने दुकानदार के लिए कुल कितना भुगतान किया है। तो जहाँ प्रश्न में कुल की बात की जाए वहाँ जोड़ होता है। तो इस प्रश्न में हम जोड़ करेंगे। इस प्रश्न में हम जोड़ करेंगे। और जोड़ कैसे करेंगे देखिए, दीपक ने पेंट खरीदा। दीपक ने पेंट खरीदा बराबर 325 रुपये। दीपक ने कमीज खरीदा बराबर 240 रुपये। बताओ दीपक ने दुकानदार को कुल कितना भुगतान किया। इसी लाइन को हम यहाँ लिखेंगे। इसमें से सिर्फ जो प्रश्न सूचक शब्द है कितना उसको हटा देंगे, बाकी यहाँ से इस लाइन को यूं कि तूं उतार देंगे। दीपक ने दुकानदार को कुल भुगतान किया बराबर, प्लस का चिन्ह लगाइए और जोड़ कर दो। जोड़ेंगे तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 का 5, 2 और 4 6, 3 और 2 5। यानी कि 565 रुपये का सामान उसने खरीदा है, तो दुकानदार को उसने 565 रुपये दिए थे। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लौकेश बाजार से 567 रुपये में एक घड़ी एवं 280 रुपये की एक टॉर्च खरीदता है। बताओ उसके द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई। तो उसने दो सामान खरीदे हैं, एक तो घड़ी खरीदी है और एक टॉर्च खरीदा है। तो घड़ी और टॉर्च में उसने कुल कितनी राशि खर्च करी है। मैंने अभी आपको बताया था कि जहां प्रश्न में कुल की बात की जाए वहां पर जोड़ होता। एक चीज ध्यान रखनी है हमें, तो बस चाहे दो कितनी भी संख्याएं दी जाएं और यदि प्रश्न के अंतर्गत कुल पूछ रहा है तो वहां पर उनका जोड़ होता है। तो इस प्रकार हल करेंगे। लौकेश ने
लोकेश ने घड़ी खरीदी बराबर 567 रुपये। लोकेश ने टॉर्च खरीदी बराबर 280 रुपये। उसके द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई है। यहां पर जो उसके शब्द आया है वो किसके लिए आया है, लोकेश के लिए, तो हम यहां लोकेश भी लिख सकते हैं। लोकेश ने कुल कितनी, जो शब्द है प्रश्न सूचक शब्द है उसको हटा देंगे, कितनी राशि खर्च की। लोकेश ने कुल राशि खर्च की बराबर, प्लस का चिन्ह लगाइए और जोड़ दो। 7 को 0 में जोड़ेंगे तो 7 का 7, 6 और 8 14 का 4, हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8, यानी कि 847 रुपये की कुल राशि खर्च करी है उसने। इस प्रकार हमें ये सवाल करना था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी की संख्याओं का योग यानी कि जोड़ कीजिए। यहाँ पर हमें हिंदी अंक यानी भारतीय अंक का योग करना है। तो देखिए इधर 5 और 2 7, 2 और 4 6, इस प्रकार जोड़ना है। दूसरा है 6 और 4 10 की 0, हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 1 5। तीसरा नंबर है 8 और 3 11, हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 6 11। चौथा नंबर है 8 और 6 14 का 4 का, हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 5 10। पांचवा नंबर है 8 और 6 14 का 4, हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6। छठे नंबर है 3 और 3 6, 6 और 1 7। सातवां सवाल है जिसमें 3 अंक ऊपर दिए गए हैं, 3 ही नीचे, यानी 3 अंकों की संख्या है। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 1 और 2 3, 6 और 3 9। 8वां नंबर है 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 का 1, 7 में 0 जोड़ेंगे, 7 का 7, 8 और 2 10। 9 नंबर है 2 में 5 जोड़ेंगे 7, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 5 में 8 जोड़ेंगे 13।
10वां नंबर है, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 6 और 4 10। इधर 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13। इधर 12वां सवाल है, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, हासिल 1, 1 और 4 5, 5 और 7 12 का 2, हासिल 1, 1 और 9 10, 10 और 1 11। इस प्रकार हमारा 9वां सवाल भी कंप्लीट हो गया। आप कक्षा 4 की जो प्रश्नावली 3 है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। यदि इस प्रश्नावली में किसी भी भैया बहन को कोई समस्या आती है कोई भी सवाल में, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।